और सुनीति ने अपने छोटे से बालक ध्रुव को समझाया है, तमेव वत्साश्रय वृत्तवत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावेन ज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम्। उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करो जो दासानुदासों पर भी परम अनुग्रह करते हैं, जो भक्त का भी कल्याण करते हैं, उनको प्राप्त करो। ध्रुव ने जैसे ही माँ की बात सुनी, ध्रुव ने घर का त्याग कर दिया और ध्रुव चले आए जंगल में। अब ध्रुव की उम्र है 5 वर्ष। जंगल में मिले नारद जी, तो नारद जी पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे माता पिता जंगल में है? ध्रुव ने कहा नहीं। नारद जी ने कहा क्यों नहीं? ध्रुव ने कहा मैं तपस्या करने आया हूँ। नारद जी मुस्कुराए और कहते अरे पागल, अभी तेरी उम्र तपस्या करने की है। तो कहा अभी तेरी उम्र खेलने कूदने खाने पीने लड़ने झगड़ने रोने गाने की है, लौट जा। अभी तेरी उम्र माँ के साथ पिता के साथ रहने की, तपस्या की नहीं। पर ध्रुव तो ध्रुव है। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव का अर्थ है जिसके सिद्धांत अटल हो, जिसके इरादे पक्के हो, जिसके दृढ़ निश्चय बन गए हो, जो दृढ़ निश्चयी हो, वो ध्रुव है। ध्रुव कहते हैं नहीं बाबा मैं तो तपस्या करूंगा। नारद जी ने कहा तपस्या क्यों करोगे? कहा भगवान की गोद में बैठना है। नारद जी ने कहा और उनकी गोद नहीं मिली तो ध्रुव कहते हैं कार्यम साधयामि व देहं पातयामि, या तो कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। कार्य सिद्ध मतलब या तो उनकी गोद में बैठूंगा, और यदि उनकी गोद नहीं मिली तो देहम पातयामि, मैं मर जाऊंगा। जब नारद जी ने सुना तो देखो सद शिष्यों को सदगुरु अपने आप मिल जाते हैं। जैसे शिष्य गुरु की तलाश में भटकते हैं कि कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई अच्छा गुरु मिल जाए, जैसे शिष्य गुरु की तलाश में भटकते हैं, वैसे ही जो गुरु हैं वो सदशिष्य की तलाश में भटकते हैं। आज नारद जी को सदशिष्य ध्रुव की प्राप्ति हुई है। ध्रुव ने कहा बाबा मुझे बताओ तपस्या कहाँ कैसे करते हैं? नारद जी ने कहा तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुभम पुण्यम मधुवनम यत्रो सानिध्यम नित्यदा हरे। जाओ यमुना के किनारे मधुवन नाम का वन, जहाँ हरि नित्य निवास करते हैं, वहां पर तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। अब ध्रुव कहते हैं बाबा ये बताओ किस मंत्र का जाप करूं? नारद जी ने कहा जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरा। कहा आज जो मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूँ ये अत्यंत गोपनीय मंत्र है, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। यदि इस मंत्र का जाप किया जाए 7 रात्रि तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों का दर्शन होने लगता है, और यदि इस मंत्र की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो भगवान का साक्षात्कार भी हो जाता है। ध्रुव ने कहा तो जल्दी बताओ मंत्र क्या है? नारद जी ने बताया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज ने मधुवन नाम के जंगल में पहुंच के वृक्ष के नीचे बैठ के 6 महीने तक लगातार द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। भगवान का भी सिंहासन हिलने लगा। भगवान ने कहा जरा पता लगाओ कौन तपस्या कर रहा है। इतने में आ गए नारद जी। भगवान ने कहा आप तो पृथ्वी पर आते जाते रहते हो, जरा पता तो लगाओ कौन तपस्या कर रहा है। नारद जी कहते नारायण, नारायण होते हुए इतना भी नहीं जानते कि 5 वर्ष का बच्चा तपस्या कर रहा है
और तपस्या तो कर रहा है, साथ साथ जिद्दी भी है। कहता है या तो भगवान की गोद में बैठूंगा और यदि भगवान नहीं मिले तो मर जाऊंगा। भगवान ने कहा अच्छा। नारद जी ने कहा और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूं? इसलिए हे प्रभु जाओ और उसको दर्शन दे आओ। यदि वो मर गया तो आपका नाम कलंकित हो जाएगा कि भगवान का नाम लेने वाले मर जाते हैं। देवताओं ने भी हाथ जोड़े कि प्रभु जाओ दर्शन दे आओ। भगवान ने कहा ठीक है, पर मैं उसको दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? भगवान कहते मैं तो स्वयं उस तपस्या की प्रतिमूर्ति दिव्य बालक के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और मधुबन नाम के जंगल में भगवान प्रकट हो गए। देखा तो ध्रुव नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवाज लगाई ध्रुव उठो, ध्रुव उठो, ध्रुव उठो। पर ध्रुव को कहां संसार की बातें सुनाई दे रही। भगवान ने फिर क्या किया? ध्रुव के हृदय में विराजमान अपने प्रतिबिंब को छीन लिया। सबके हृदय में भगवान पुरुष रूप में बैठे हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, कोई भी, सबके हृदय में भगवान पुरुष रूप में विराजित है। और आज जब ध्रुव ने देखा सामने भगवान खड़े, हाथ जोड़ लिए, ध्रुव कुछ कहना चाह रहा है। 5 वर्ष की उम्र है, क्या कहे, सोच रहा है क्या कहूं। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के सामने खड़े हैं। भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। जैसे ही देखा चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण है। ध्रुव कुछ कहना चाह रहा है, पर 5 वर्ष का बालक, मन में तो बड़े भाव है, लेकिन क्या कह दे, कैसे कह दे, कह नहीं पा रहा, असमर्थ है। और भगवान समझ गए, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में बैठे, सबके हृदय के भाव जानते हैं। हम कितना भी छिपा ले, भगवान से थोड़ी छिपाएंगे। भगवान सर्वज्ञ है, समझ गए कि कुछ कहना चाह रहा है पर कहने में असमर्थ है। इसलिए सतम विवक्षन्तम तद्विदं हरिर् ज्ञात्वा सर्वस्य चुरद्दवस्थिता कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना परस्पर्शवालं कृपया कपूर। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोले गाल में करा दिया। और जब शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गालों में कराया गया तो ध्रुव जी के मुखारविंद में वीणा वादनी मैया सरस्वती आकर के बैठ गई। और योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुष्टं संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। ऐसी सुंदर स्तुति ध्रुव जी करते हैं। हे भगवान, आप संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में पुरुष रूप में विराजमान हैं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं हे नारायण कि प्रातः काल में जब उठूं तो आपके नाम को गाते हुए उठूं, रात्रि में जब सोऊं तो आपके नाम को गाते गाते सो जाऊं। हे भगवान, मेरे शरीर के जितने रोम रोम हैं और रोम छिद्र हैं, उन सभी से आपका नाम गूंजता रहे। मैं अपने कानों से आपकी कथाओं को सुनता रहूं, अपनी आंखों से आपका दर्शन करूं, अपनी नासिका से निकलने वाली श्वास से आपका नाम गाऊं, मुख से कीर्तन करूं, हाथों से ताली बजाऊं और पैरों से जहां कीर्तन हो वहां नृत्य करूं। भगवान, ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान ने ध्रुव जी के भाव को देखा है और सबसे पहले ध्रुव को उठा के अपनी गोद में बिठाया। ध्रुव यही तो चाहते, घर से यही कह के निकले थे, या तो भगवान की गोद में बैठूंगा या मर जाऊंगा।
तो भगवान ने भी गोद में बिठाया है। ध्रुव ने भक्ति का वरदान मांगा, भगवान ने कहा और बताओ क्या चाहिए। ध्रुव ने कहा बस आप, और कुछ नहीं, और आपकी भक्ति। भगवान प्रसन्न हुए हैं और कहा कि ठीक है, 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करोगे, और पृथ्वी को छोड़ करके जब तुम्हारी मृत्यु होगी, आओगे तो मैं स्वयं उत्तर दिशा में तुम्हारे लिए ध्रुवलोक का निर्माण कराऊंगा। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। दुनिया के सारे तारे टूट जाएंगे, डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ना तुम टूटोगे, ना डूबोगे, ना नष्ट होगे। तुम्हारा स्थान निश्चित होगा और स्थायी होगा। वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हुए। ध्रुव जी महाराज जब घर आए तो जिस पिता ने माँ की गोद से उठा करके पटक देने पर एक शब्द नहीं कहा था, उसी पिता ने ध्रुव जी को छाती से लगा के ध्रुव के गालों को चूमना प्रारंभ कर दिया। जिस सौतेली माँ ने ध्रुव से कहा था जा मर जा और मेरी कोख से जन्म ले, तब तू पिता की गोद में बैठेगा, उस सौतेली माँ ने ध्रुव को चिपका करके ध्रुव को चूमना, लाड़ करना प्रारंभ किया, सौतेली माँ ने। लेकिन ध्रुव की जो खुद की माँ है उसका कोई पता नहीं। ध्रुव की खुद की माँ कहाँ है? तो कहा ध्रुव की जो खुद की माँ है वो मंदिर के किसी कोने में खड़ी होकर के नाच रही है। क्या कह रही है कि हे भगवान, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगवती दासु सुत होई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगवती दासु सुत होई, रघुबर भगवती दासु सुत होई। सुनीति मंदिर में नाच रही है। हे नारायण, आपकी बड़ी कृपा, ऐसी कृपा हुई आपकी कि आज मैं पुत्रवती हो गई। अब तक मेरा पुत्र तो था लेकिन मैं पुत्रवती नहीं थी, लेकिन जब से मेरा पुत्र आपका भक्त हुआ है तब से मैं भी पुत्रवती हो गई। ध्यान रखिएगा, किसी माँ की 10 औलादें हो, संतान हो, और वो 10 ही नास्तिक है तो ऐसी माँ बांझ कहलाती है, शास्त्र कहते हैं। और किसी माँ की एक संतान और वो एक संतान भी यदि भगवत भक्त बन जाए तो वो माँ पुत्रवती मानी जाती है। सुनीति कहती है पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माँ पुत्रवती है जिसका बालक, जिसकी संतान भगवान का भक्त बन जाए। आज माताओं की स्थिति है, आज माताएं अपने बच्चों को रोगी बनाएंगी, भोगी बनाएंगी, कामी बनाएंगी, क्रोधी बनाएंगी, योगी नहीं बनाती। कह दो कि भक्त बना दो, अरे भक्त बनेगा? भक्त नहीं बना सकते। चोर बना दो, उचक्का बना दो, लुटेरा बना दो, पर भक्त नहीं बनाएंगे, संत नहीं बनाएंगे, योगी नहीं बनाएंगे, भोगी, क्रोधी, लोभी। एक कोई सेठ जी थे, काफी पैसा था, 4 बेटे थे। तो किसी ने कहा कि आप इतने दुखी क्यों रहते हो, इतना धन और उसके बाद 4 पुत्र, और 4 पुत्र भी ऐसे, समझ लो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, कहाँ 4 पुत्र। सेठ जी कहते हैं भगवान ऐसे पुत्र किसी को ना दे। क्यों? कहा 2 जेल में है, 2 फरार, ऐसे बेटों से बेटर तो हो ही ना। तो कहने का मतलब है वही माँ पुत्रवती है जिस माँ की संतान भगवत भक्त बन जाए। एक हो पर भगवत भक्त हो, बेटा हो या बेटी फर्क थोड़ी है, एक पर भगवत भक्त हो। अब चोर है, उचक्का है, लुटेरा है, माता पिता को लात मार रहा है, उसके बाद भी हम पुत्र पुत्र चिल्लाएं, तो फिर कितने बड़े पागल हैं हम। एक हो पर भगवत भक्त हो।
तो सुनीति कहती है पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। सुनीति नाच रही है, नारायण के सामने कृतज्ञता व्यक्त कर रही है कि वाह भगवान, वाह प्रभु, आपकी कृपा ऐसी हुई कि मैं पुत्रवती हो गई। समय बीतने पर ध्रुव जी बड़े हुए, राज्यपाट ध्रुव जी को सौंपा गया। ध्रुव के जो भाई हैं उत्तम यक्षों के साथ युद्ध करते समय मारे गए। ध्रुव ने भी यक्षों के साथ युद्ध किया। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करने के बाद जीवन के अंतिम क्षणों में ध्रुव जी बद्रीनाथ, बद्री का आश्रम, बद्री विशाल की शरण में पहुंच गए। और जब बद्रीनाथ पहुंचे तो ध्रुव तपस्या करने लगे। एक दिन की बात है, जब ध्रुव तपस्या से उठे तो ध्रुव ने अपने सामने देखा एक खूब सुंदर सी देवी खड़ी है हाथ जोड़ के। तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धनं पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं ग्रहम्। एक बड़ी सुंदर सी देवी हाथ जोड़ के खड़ी है। ध्रुव जी ने कहा आप कौन? देवी ने कहा मृत्यु। ध्रुव ने कहा मुझसे क्या चाहती है? मृत्यु ने कहा लेने आई। ध्रुव ने कहा तो चलो, मैं तो कब से तैयार हूँ। मृत्यु सिर झुका के खड़ी है। ध्रुव कहते हैं मैं तो कब से तैयार हूँ, देर आप कर रही हैं देवी जी। तो मृत्यु कहती है अरे महाराज ध्रुव, संसार के अन्य मनुष्यों को जब लेने के लिए आती हूँ तो किसी को रस्सी से बांध करके घसीटते हुए ले जाती हूँ, किसी को दांतों के नीचे दबा करके ले जाती हूँ, किसी को नाखूनों से नोचते हुए ले जाती हूँ, किसी को मारते हुए ले जाती हूँ। लेकिन आज ध्रुव की भक्ति के सामने मृत्यु का भी सिर झुक गया है। अर्थात हे ध्रुव जी महाराज, मृत्यु आपसे निवेदन कर रही है, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान करें। उस समय मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज ने भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया है। ये भक्ति और भक्ति का महत्व है कि मृत्यु भी सिर झुका के खड़ी होती है और कहती है कि भक्त का चरण मेरे पैर पर, मेरे सिर पर पड़ जाए, भक्त का पैर मेरे सिर पर पड़ जाए। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और भगवत धाम के लिए, ध्रुवलोक के लिए ध्रुव जी गमन करते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी में भक्त ध्रुव के पावन चरित्र का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने